नमस्कार, मेरा नाम राहुल। स्वागत है न्यू डेस्क क्लासेस 2.0 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचसीएस एग्ज़ाम जो कि एचपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसमें हरियाणा जीके का क्या ट्रेंड रहा है। ट्रेंड माने तो कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और समय के साथ क्वेश्चंस के नंबर में और क्वेश्चंस के लेवल में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं कि 2011 से। तो ये 2011 का नोटिफिकेशन था और एग्ज़ाम हुआ था 2012 में। तो इसमें देखिए अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। 21 क्वेश्चन हरियाणा जीके से या कहें कि हरियाणा से रिलेटेड इस एग्ज़ाम में आए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2014 की, तो इसमें देखिए 7 क्वेश्चंस आए हैं और 2017 में जो एडवर्टाइजमेंट निकली, फिर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें आए थे हरियाणा से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो फिर ये आंकड़ा था 7 और 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड थे, या सिंपली हम कहें कि हरियाणा जीके से जिसमें करंट भी शामिल है। तो ये देखिए जैसे जैसे यानी कि हम ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा देख लें, तो इस प्रकार का ट्रेंड ये रहा है कि पहले 21, फिर 7, फिर 10, फिर 7, फिर 5 से 6। तो अगर हम कंक्लूजन में पहुँचें तो सिंपल सी बात है कि आज के जो इवेंट्स है, करंट इवेंट्स बहुत सारे हमें सुनने को मिलते हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि हरियाणा जीके का बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन तो नहीं आएगा एटलीस्ट। तो अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो ये हो सकता है कि जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है जो मई महीने में होगा, तो उसमें शायद 6 के आसपास जो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका जो नंबर है वो रहे। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे हिस्ट्री से जो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में आप पढ़ोगे, आप राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ोगे, तो वो सारे के सारे जो वंशावली हैं वो सारी सारी आप वहाँ पर भी पढ़ोगे, तो वो चीज़ें फिर थोड़ा सा आसान कर देती हैं। इसलिए ये जो 5-6 जो ये नंबर हैं, ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। हरियाणा जीके का पोर्शन बहुत छोटा है, बहुत छोटा पोर्शन है, इसलिए उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठने का स्कोप नहीं है। कुछ लिमिटेड से एरियाज़ हैं, जैसे एक राजा हर्षवर्धन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कई बार आया है, तो उसी जो स्पेसिफिक एरिया है, तो सिलेक्टेड से एरिया है, वहाँ से इसमें से क्वेश्चन उठते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन भले ही कम हो इसमें, लेकिन ये आसान बहुत है। बिल्कुल छोटा सा इसका हरियाणा जीके का सिलेबस है। कोई भी आप रैंडम बुक उठाइए और उसको आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, देन यू आर डन विद दैट। तो बहुत आसान है, इसलिए ये जो 5-6 क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल फ्री के आपको नंबर देने वाले हैं। बहुत थोड़ी मेहनत आपको इनके लिए करने की ज़रूरत है। तो ट्रेंड ये रहा है, पहले 21 है फिर 7 है, तो हम जो नॉर्मली है कि 6 से 7 या फिर 5, 6, 7 इनमें से जो आंकड़ा है वो क्वेश्चन का रहेगा। अगर हम बात करते हैं लेवल की क्या रहा है, तो वो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 2012 से। अब देखिए जो 2012 का जो एग्ज़ाम है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने उठाए हैं इस वेबसाइट से, jkmcq.forexams.wordpress.com। क्योंकि जब आप इंटरनेट पर सर्च करोगे, गूगल पर जब आप सर्च करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा 2011-12 या फिर 13 का आपको नहीं मिलेगा। तो इस वेबसाइट के बिहाफ पर हम जो इन्होंने मेंशन कर रखा है क्वेश्चन, तो वो देखते हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड क्या रहा था। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट हरियाणा वॉज नाउन बाई हिज नेम बिकॉज इन पोस्ट महाभारत पीरियड लिव्ड। तो कौन से लोग वहाँ पर रहे थे जिसकी वजह से हरियाणा को हरियाणा कहा जाने लगा। तो इसका आंसर है अभिराज। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली म्यूजियम हरियाणा द हेवन ऑन द अर्थ डेट्स बैक टू 1328। तो जब हम देखते हैं तो ये बहुत आसान है, ये हरियाणा की लोकेशन पूछ रखी है, 27 डिग्री 37 मिनट टू 30 डिग्री 35 मिनट्स नॉर्थ। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रखी है। आगे फिर हरियाणा में कितने विलेजेस हैं ये पूछ रखे हैं, और डिविजन्स पूछ रखे हैं, और जो डिवीज़न है उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसका पार्ट नहीं है। तो ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो कोई भी इसमें से क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये पूछ रखा है जैसे कि हरियाणा किसकी रिकमेंडेशन पर बना था, सरदार हुकुम सिंह। जैसे हम आगे देखते हैं तो 21 क्वेश्चन थे इसके, देखिए ध्यान रखना है, और ये सारे के सारे 21 क्वेश्चन हैं।
KMP स्टैंड्स फॉर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। तो ये सारे के सारे बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहे हैं, यानी कि उस समय पर बहुत जो ज़्यादातर चीज़ें थी वो फैक्चुअल थी। सीधा आपने कोई भी अपना फैक्ट याद कर लिया तो वहाँ से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे थे। लेकिन आगे आगे ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेंड आगे बदला है। अभी चल क्या रहा है कि जो HCS है या जो HPSC है, उसकी कोशिश है कि वो भी UPSC के आसपास थोड़ा सा रहे। जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, जो एग्ज़ाम का लेवल है, थोड़ा सा UPSC के आसपास वो रहे। अभी जैसे ट्रेंड में आप बहुत बदलाव देख रहे हैं कि पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, अब ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चेंज तो हो रहा है और दिख भी रहा है कि UPSC के साथ थोड़ा सा उसके आसपास रहने की कोशिश की जा रही है। तो 2014 की अगर हम बात करें तो देखिए 2011 जो 12 का था एग्जाम, उसमें बहुत आसान क्वेश्चन थे, सारे के सारे आसान थे। 2014 में देखिए क्या है, तो इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चन थे। हरियाणा स्टेट लेबर पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। द हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सीधा ही तो मतलब डेट के क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल है। डेयरी कोऑपरेटिव्स इन हरियाणा वर्क्स एज पर द फॉलोइंग 3 टीयर सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी देखिए थोड़ा सा लेवल यहाँ पर अलग लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखे हैं। पहले 2 फैक्चुअल हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी ये मल्टीपल आंसर टाइप है। आगे जैसे 39 यहाँ पर है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑन 5 मई 2013 इशूड शिक्षा सेतु कार्ड्स। तो ये इसमें 4 ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पर फिर मल्टीपल आंसर टाइप है, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आया है। दोबारा फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जो थोड़ा सा क्या है कि वैसे तो सिंपल है, लेकिन स्टेटमेंट दे रखी है बड़ी, थोड़ा सा डराने के लिए। JC शाह कमीशन को लेकर क्वेश्चन है, तो कुछ ट्रेंड बदला है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने की कोशिश की गई है। जैसे ही 2019 पर हम आते हैं तो यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, तो उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर पिक कर रखे हैं। तो गजनवी आक्रमण किसमें आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ द, ये यहाँ पर कुछ कटा है और फुल है, फुल स्टेटहुड ऑफ द इंडियन यूनियन। तो ये बहुत ये तो मतलब बिल्कुल बीच का क्वेश्चन है। बीच का इन द सेंस कि इंडियन जीके का आप इसको कहिए या फिर हरियाणा जीके का आप इसको कहिए। बजरंग पुनिया हैज regained the world number 1 ranking in the 65 किलोग्राम category in March 2021 after winning which of the following? तो ये तो हरियाणा कार्ड का क्वेश्चन है। विच आर दी नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैंड लॉर्ड स्टेट इन इंडिया इन दिस ऑर्डर विद नो इंटरनेशनल बॉर्डर? तो ये हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बढ़ा है। इसके अलावा जब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, तो ये फिर है मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर आगे फिर मल्टीपल है, तो थोड़ा सा लेवल हर बार लेवल बढ़ता इसमें दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हम आते हैं 2021 पर, तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे रखी है। प्रारंभिक हड़प्पा काल में मिट्टी की ईंटों की संरचना एवं योजनाबद्ध अधिवास का प्रमाण मिलता है। मिट्टी के बर्तनों की श्रेणी कालीभंगा के समान थी। कलाकृतियों में उत्कीर्ण रहित मोहरें, अभिरेखा के साथ मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्ति चक्र, गाड़ी झुंझुने, वृषभ मूर्तिका, चर्ट ब्लेड, अस्थि नोक एवं सिलोटी समाविष्ट थे। उत्खनन के दौरान थोक में जानवरों की अस्थियां पाई गई, जो कि पशुपालन के महत्व को इंगित करती थी। संरचनात्मक परिसर के पीछे एक खुले क्षेत्र में हॉप्सकॉन्स का एक स्टैक किया हुआ सेट पाया गया। पिट्ठू, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बच्चों के बीच लोकप्रिय है, इसके सुदृश खेल को प्रारंभिक हड़प्पा काल में शुरू होने की संभावना को यह सूचित करता है। यह कथन भारत में कौन से हड़प्पाकालीन स्थल का वर्णन करता है? अब देखिए जब हड़प्पा पढ़ते हैं तो आप हरियाणा को भी वहाँ पर साथ में पढ़ते हैं, जैसे राखीगढ़ी है, बनावली है, तो ये हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं, और ये इंडियन जो हिस्ट्री है उसका भी पार्ट है, तो कॉमन सी चीज़ है। जो राजा हर्षवर्धन है, इसका क्वेश्चन यहाँ फिर आया है। 2022 में भी क्वेश्चन इसका आया है, तो राजा हर्षवर्धन आप दोनों जगह पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल आंसर टाइप है, यहाँ पर फिर से वही है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लेवल हर बार बढ़ा है। यहाँ पर आपको देखिए सारे के सारे हरियाणा से जो भी क्वेश्चन हैं
मल्टीपल आंसर टाइप हैं, ट्रिकी वे में क्वेश्चन को पूछने की कोशिश की गई है। ये शायद ये नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये गलती से मार्क कर रखा है। तो हरियाणा के बजट 2022-23 से संबंधित निम्न पर विचार कीजिए। तो ये बजट से है, ये करंट का है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, कोशिश है कि यूपीएससी के साथ थोड़ा सा सिमिलरिटीज आए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो क्वेश्चंस के लेवल में। इसलिए अब अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हरियाणा जी के आप प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और जो कल्चरल इवेंट्स हैं, जो कल्चरल घटनाएं हुई हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और हिस्ट्री में जो चीज़ें कॉमन हैं, जो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो चीज़ आप फिर हरियाणा में पढ़ते हैं दोबारा, तो वहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब अगर आप हरियाणा जीके के लिए प्रिपेयर करते हैं तो नॉर्मल आप देखते हैं कि यूट्यूब पर सीरीज तो हैं, लेकिन वो या तो वन लाइनर हैं या फिर सिंगल आंसर टाइप हैं। इस प्रकार से मल्टीपल आंसर टाइप उसमें नहीं दे रखा। तो ज़रूरी है कि जब आप हरियाणा जी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जिस प्रकार से हरियाणा जी के पूछा जा रहा है वहाँ पर, उसी पैटर्न में आप तैयारी करें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एचपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद, और एचएसएससी के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद एक सीरीज़ तैयार करी है, जिसमें आपको एचएसएससी का जो बेसिक लेवल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चंस का। एचपीएससी को ध्यान में रखकर भी हमने उस सीरीज़ को डिज़ाइन किया है, ताकि जो एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो एक प्रैक्टिस कर पाएँ कि हरियाणा से अगर मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके से, तो वो किस किस प्रकार से बन सकते हैं। तो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो, उसकी आपकी तैयारी अच्छी हो, उसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मल्टीपल आंसर टाइप उसमें डाल रखे हैं। तो हमारी जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर हरियाणा जी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको वो सीरीज़ मिलेगी। कुछ वीडियोज़ उसकी अपलोड हो चुकी हैं और कुछ वीडियो भी चल रही हैं, तो वन बाय वन वो सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी जाएंगे। उदाहरण के लिए कि किस प्रकार की जो हमारी सीरीज़ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो उसका एक मैं थोड़ा सा आपको सैंपल दिखा देता हूँ उन्हीं क्वेश्चन से जो हमने वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और इसमें एक चीज़ क्या है सीरीज़ में, कि ट्रिक्स के माध्यम से आपको चीज़ें याद करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहें। और इस प्रकार की जो ट्रिक्स हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगी। बहुत समय इन पर देख रहे ट्रिक्स डिज़ाइन करी गई हैं ताकि चीज़ें आपके दिमाग में टिकें। जैसे कुणितों के जो सिक्के हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं हरियाणा में, तो ये कल्चर से जुड़ा सवाल है और ये संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं। तो जगाधरी, बुढ़िया, शोध करनाल, कुणितों को जब शोध आई वे करनाल में थे। तो जैसे जगाधरी, शोध, करनाल, तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। और हरियाणा में जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान, जैन धर्म हिंदू धर्म का पार्ट है, तो ये जो JHPART हैं, इनसे फिर जो शहरों के जो प्लेसेस हैं, जो स्थान हैं, उनके नाम यहाँ से बनते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद करवाने की कोशिश की गई है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोहों का सही क्रम चुनना है। तो हरियाणा में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुए, बनावली में हुआ था, चचरौली में हुआ था, जींद में, लाडवा में, तो उसका सही क्रम क्या था, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में। तो ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। नॉर्मल जो हरियाणा जीके की एचएसएससी की जो सीरीज़ है, एचएसएससी के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती हैं, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बिल्कुल अलग प्रकार की अप्रोच है। हवेन सांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही, तो ये वही है, हिस्ट्री कॉमन है, तो वहीं से है। एक चीनी यात्री था, इसे महामोक्सियान उपनाम से जाना जाता था। सीयू की पुस्तक, सीयू की में हर्ष को शिलादित्य कहा था। पश्चिम की दुनिया पुस्तक इसकी रचना है, तो यहाँ पर इसकी आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। पंडित दीनदयालु शर्मा, जिसका जो हरियाणा में जो मूवमेंट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उनका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। जब आप हरियाणा जी के पढ़ेंगे तो आप ये जो नाम है बार बार आपको सुनने को मिलेगा। तो इनके बारे में ये 4 बातें हैं, इनमें से कौन सी ठीक है, तो ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है। और इस प्रकार से ये है, इनमें से आपको गलत कथन चुनना है। और ये जो स्टेटमेंट जो
ऑप्शन दे रखे हैं वो भी थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल जो एसपीएससी का जो लेवल है क्वेश्चंस पूछने का, जो तरीका है उनका, उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज डिजाइन करी गई है। तो हरियाणा के गठन, तो ये फ्री मल्टीपल आंसर टाइप है। हरियाणा के गठन का बिल गुलजारीलाल नंदा ने पेश किया था, उस समय ये गृह मंत्री के पद पर थे। युद्धगण के सिक्के पर त्रि शब्द किसके विलय को दर्शाता है? तो ये थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। और फिर ये कथन एक, कथन दो वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा अलग प्रकार से इस सीरीज को डिजाइन कर रखा है, ताकि आपके जो भी 5-7 जितने भी नंबर हैं वो आपके नंबर आपके पास रहें। आपकी सिर्फ प्रेपरेशन में आपने थोड़ी सी ढील बरत ली, उसकी वजह से आपके वो जो नंबर हैं वो कहीं ना जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ढंग से इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं, एक दो बार ये सारे के सारे वीडियोज आप देख लेते हैं, तो हरियाणा जीके के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान से चीज़ों को पढ़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वेरियस एग्ज़ाम्स हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनसे रेलेवेंट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा और बहुत ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।